हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजा अंसारी। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है मुस्कान 14। हम लोगों के लिए काफ़ी सोशल काम करते हैं, गरीबों की मदद करना और भी बहुत सारे काम। तो हमारे जो ग्रुप है मुस्कान 14, वो इस बार हम लेबर के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेहनती लेबर, जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने घर बार को चलाते हैं, उन्हें पालते हैं। 1 तारीख आने वाली है, 1 मई, जिसे हमारे देश में लेबर डे मनाया जाता है। तो ऐसे ही चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भी हमारे भाई जो कि लेबर है, जो कि मेहनत करते हैं, आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में। हाँ, तो भाई आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अरशद अली है। जी, तो अरशद भाई आप क्या काम करते हैं? एज ए डिलीवरी पार्टनर हम काम करते हैं। जी, आप डिलीवरी का काम करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो अरशद भाई, आपने ये काम क्यों चुना और इस काम को करने में आपको क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, ये आप ज़रा हमें बताइए? इस काम में मतलब हमको कुछ अपने आप फ्रीडम लगा के जब चाहो आप जा करके काम कर सकते हो, जब चाहो अपना बंद कर सकते हो, अपनी आज़ादी है इसकी वजह जी, से। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा कि क्या परेशानी आती है? जी, तो जिसमें जैसे हम जाते हैं ऑर्डर डिलीवर करने, तो जैसे कस्टमर का एड्रेस करेक्ट नहीं रहता है या फ़ोन नंबर सही रहता है, कभी पहुँचता नहीं है, मतलब रिंग बजता है लेकिन कस्टमर कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम होती है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिलीवरी करते हैं, वो 12 महीना डिलीवरी करते हैं। उन्हें हर मौसम झेलने होते हैं। जी। तो क्या ये तकलीफ़ आपको भी होती है बारिश के मौसम में? अभी गर्मी का मौसम है, ठंडी है, मतलब उस दौरान आप पर क्या बीतती है, आप बता सकते हैं? अभी जो ये आपने सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है हमसे। जी, तो इसमें क्या है कि ये ये तकलीफ़ें सिर्फ़ हमें ही नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि जितने भी हमारे राइडर्स भाई हैं, सभी को झेलनी पड़ती है। और ख़ास करके बारिश के मौसम में ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, क्योंकि बारिश होती रहती है और ऐसे में बाइक चलाना और कस्टमर तक पहुँचना और उसके बाद कॉल करो, उसमें बारिश में जो है कभी कॉल आदमी रिसीव नहीं करता, तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है। जी। तो अरशद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके घर में कमाने के लिए आप ही हैं या और भी लोग हैं? नहीं, हम ही हैं। आप अकेले हैं? जी, जी, आपके परिवार में कितने लोग होंगे? हमारे परिवार में 7 से 8 लोग हैं। 7 से 8 लोग, मतलब 7 से 8 लोगों की ज़िम्मेदारी जो है वो आपके सर पे है। जी। ठीक है, तो आप मतलब जो घर सँभालने का जो होता है, जो परिवार को सँभालने का होता है, उसका जो आप स्ट्रगल करते हैं, जो आपको तकलीफ़ होती है, उसके बारे में आप कुछ मतलब बताना चाहेंगे? अभी तकलीफ़ तो होती है लेकिन क्या करेंगे, करना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है, हाँ, आप अकेले कमाने वाले हो हाँ। और घर लोगों की ज़िम्मेदारियाँ ऐसी रहेंगी ज़िम्मेदारियाँ। तो मतलब करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी मौसम हो, धूप हुँ, हो, बारिश हो, कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा। जी। अर्शद भाई, आप यहाँ कहाँ रहते हो? जी, मैं यहाँ इधर मदनपुरा में रहता हूँ। अच्छा, मदनपुरे में रहते हो आप। तो आप फैमिली के साथ रहते हो या अकेले रहते हो? नहीं, फैमिली गाँव में रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, अच्छा, मदनपुरे में अकेले रहता हूँ। तो और भी लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन मैं मेरा फैमिली मेंबर कुछ नहीं है, मतलब साथ में दूसरे लोग हैं गाँव लोग। अच्छा, मतलब आप एक घर में और लोगों के साथ जैसा हाँ, रहते हैं पहचान वाले मिल-बाँट लोग के। हैं, उनके साथ में रहते हैं। जी, जी। तो गाँव आना-जाना होता है आपका? हाँ, गाँव आना-जाना होता है। मतलब साल में कितनी दफ़ा आप गाँव हाँ, जाते हो? कभी 6 महीने पे चले गए, कभी 1 साल पे गए, ऐसा। अच्छा। काम ज़्यादा रहे या मतलब कम रहे, वो हिसाब से छुट्टी मिल जाती है आपको? अब छुट्टी करेंगे तो हमको अर्निंग नहीं मिलेगी, मतलब काम हुँ। करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। इसमें तो ऐसा है कि काम करो तो ही पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी इस काम की वजह से आपको आपके घरवालों से बहुत कम मिलने का मौका मिलता होगा। सही कहा आपने। ठीक है। अर्शद भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप डिलीवरी का काम करते हैं, तो आप दिन भर में सैकड़ों घरों में जाते होंगे, डिलीवरी करते होंगे। कोई ऐसा कस्टमर आपको मिला है जो आपको हमेशा याद रहा है कि यार मतलब
अलग ही बंदा था, ऐसा कुछ? हाँ, एक बार मैं डिलीवरी लेकर के गया था इधर भाई कल्ला स्टेशन के पास। जी। तो वहाँ पे एक टावर है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें 15 माले पे मैं गया था, मुझे याद है। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट लोग थे जो पार्टी कर रहे थे। अच्छा। तो हम गए तो उन्होंने इतना मतलब प्यार से हमें भी बिठाया, साथ में अपने जो है वो लोग नाश्ता पानी कर रहे थे, साथ जी। में नाश्ता पानी कराया। आपको भी और शरीक किया उन्होंने हाँ, साथ में? हमें भी उन्होंने अपने एक परिवार की तरह मतलब साथ में ले लिया उन्होंने। जी, जी, जी। तो हमें उस दिन बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं वही बोलना हाँ, चाह रहा था कि जब कोई ऐसा कस्टमर आपको मिल जाता है। हाँ, ऐसा लगा मुझे कि जैसा मैं अपने परिवार से मिल रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत खुशी हुई और लोग भी हमसे मिल कर के बहुत खुश हुए। बोले और कभी फिर आना तो याद करना, और मैं अभी भी वहाँ जाता हूँ डिलीवरी करने। अच्छा। तो बंदे से मुलाकात होती है। चलिए, अच्छा हाँ, है, तो एक हिसाब से आपका एक रिश्ता बन गया है उस कस्टमर के साथ। जी, जी। तो अरशद भाई, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपको ये कस्टमर मिले, जो बहुत अच्छे थे, आपको बिठाया अपने साथ, एज़ अ फैमिली मेंबर आपको ट्रीट किया, तो कभी-कभार ऐसा होता होगा कि कोई कस्टमर ऐसा मिले जो इसका एकदम उल्टा हो? हाँ, ऐसा भी होता हाँ, है। तो इस बारे में हमें जानना है कि क्या हुआ था? ऐसा भी होता है, जैसा हम लोगों को ऑर्डर लगता है तो कभी-कभी क्या ऑनलाइन पेमेंट का ऑर्डर रहता है, कभी कैश ऑन डिलीवरी रहता है। जी। तो कैश ऑन डिलीवरी में जो हम कब गए थे एक बार, तो कस्टमर मतलब एक ही नाम से 2-2 बिल्डिंग रहती है, ये रहता है। तो हम गलत एड्रेस पे चले गए। अब उन्होंने जो बोला तो मैं वापस आकर के आया इधर, तो वो मतलब कस्टमर ने बहुत उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया क्यों? किस बात पे? कि तुम्हें इधर बुलाया था, तुम उधर क्यों चले गए? अब वो जी। गली का नाम उस सबका एक ही है, तो हम उधर चले गए, तो जब आपसे कॉल किया मैंने तो वापस इधर आया। हुँ। तो आया तो मैं, लेकिन वो उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिए और उसके बाद बोले जा तेरा ऑर्डर मैं नहीं लेता। अच्छा, ऑर्डर कैंसल कर दिया उन्होंने? हाँ, बोले नहीं लेता तेरा ऑर्डर, तो मैं इधर चला आया। बोला हुँ। ठीक है, आप नहीं लोगे तो आप कैंसल करो। अब वो कैंसल भी नहीं कर रहे। अच्छा। तो कैंसल भी नहीं कर रहे तो मैं इधर थोड़ी दूरी पे आकर के रुक गया। उसके बाद उसको बंदे और भी बंदे लोग थे वहाँ, बोले समझाए उसको कि क्या दिक्कत है, क्या क्यों ऐसा कर रहे हो? हुँ। तो उन लोगों के समझाने पर फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उनको मैंने ऑर्डर डिलीवर किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे टिप्स भी दिए मुझे अच्छा। और उसके बाद चलाया फिर। नहीं, हो जाता डिलीवर है, करके चलाया फिर। कभी-कभार ऐसे हाँ, नाराज़ कस्टमर मिल जाते हैं। हाँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस काम में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको। कोई-कोई कस्टमर ऐसा मिल जाता है। हाँ, जद्दोजहद तो करनी पड़ती है ना, अभी क्या कस्टमर्स ऐसे रहते हैं कि कहीं कहीं और से किसी दूसरे को अपने रिश्तेदार वगैरह को ऑर्डर जो है एड्रेस डाल करके हुँ, हुँ। ऑर्डर कर देते हैं। अब कॉल करो तो उनके वहाँ तो कॉल नहीं लगता है, उनको जिन्होंने ऑर्डर किया उनको कॉल लगता है। अच्छा। फिर वो उनको मतलब बाय फ़ोन कॉल उनसे संपर्क करते हैं, हुँ। फिर हमें बताते हैं, फिर हम ऑर्डर डिलीवर कर पाते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि ये ऑनलाइन का सिस्टम है। अच्छा। तो अरशद भाई, आप जो डिलीवरी का काम करते हैं, तो इसकी मतलब शुरुआत कैसे होती है? आपका पूरा शेड्यूल हम जानना चाहते हैं। मॉर्निंग में जाकर के हमें ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ता है। जी। लॉगिन लॉगिन करने के बाद हम अपने काम में शुरू हो जाते हैं। हमें मोबाइल पे ऑर्डर्स आते हैं, उसको रिसीव किया और उसके बाद जाकर के कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इसका भी कुछ टाइमिंग होता है, मतलब कितने घंटे की शिफ्ट होती है आपकी? हाँ, शिफ्ट इसमें होती है 2-2 घंटे, 2 घंटे, 4 हाँ। घंटे, 5 घंटे ऐसे ही शिफ्ट होती है। तो ज़्यादातर आपने कितने घंटे काम किया है? ऐसे कम से कम तो 8 घंटा करना पड़ता है। उसके बाद आपको आगे भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको टारगेट पूरा करना होता है। हुँ। तो हम लोग वो जितना ज़्यादा टारगेट पूरा करेंगे उतनी ज़्यादा हम लोगों को अर्निंग होएगी। जी। उसके लिए अर्निंग के लिए ज़्यादा टारगेट इंसान सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। बस इसीलिए लगे रहते हैं बंदे। हाँ। हाँ, हम लोग जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं सब लगे रहते हैं काम करने के लिए और जिसका जितना हुआ, अब जिसको जाना है तो अपना जो टारगेट हुआ वो कंप्लीट करके अपना चले जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में हमें बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इतना स्ट्रगल होता है, आप इतनी मेहनत करते हो, तो इस स्ट्रगल को रिलैक्स करने के लिए आप क्या काम करते हो? आपका जो स्ट्रेस होता है, उसको ठंडा करने के लिए, रिलीव करने के लिए आप क्या करते हो?
उसके लिए क्या करेंगे, जब भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है तो अपने घर पे फैमिली मेंबर से, अम्मी से बात कर लेते हैं, वाइफ से बात कर लेते हैं। जी, मतलब आप घर वालों से बात करके हाँ। तो आपको थोड़ा सुकून महसूस होता हाँ, होगा। उसके अलावा अपने साथ ही रहते हैं डिलीवरी बॉयज़, एज़ ए डिलीवरी बॉयज़, जी। उनके साथ में थोड़ा हँसी-मज़ाक कर लेते हैं। हो दोस्त जाता है। यार जो होते हैं हाँ, आपके, हाँ। तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके जी, जी। आपका जो थोड़ा दिन भर का जो थकान जो आप होता है वो फिर आप हाँ। कर देते हैं। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अरशद भाई, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी तो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके शौक क्या है? यानी कि आपको कुछ पसंद है, पिक्चर देखना या म्यूज़िक सुनना या जो भी आपको, शौक क्या होंगे आपके? शौक है हमारे थोड़ा बहुत ऐसे रीडिंग कर लेते हैं, जी, ट्रैवलिंग कर लेते हैं। अच्छा। इसके लिए ट्रैवलिंग की वजह से तो मैंने ये डिलीवरी, एज़ ए डिलीवरी बॉय का काम अच्छा, तो चुना। आपको ट्रैवलिंग पसंद थी, इसके लिए आपने डिलीवरी का काम चुना ताकि उसमें आप ट्रैवल भी कर लें जी, जी। और जब तक आप ट्रैवल करें आप खुश रहें, मस्त रहें। हाँ। जी, बहुत बढ़िया। तो अरशद भाई, अभी हम हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये हम इस सवाल पे ख़त्म करना चाहेंगे कि आपके जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये काम करते हैं डिलीवरी का। तो अगर आपको उन्हें कुछ मैसेज देना है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो गाड़ी चलाते हैं रोड पे, जी, तो थोड़ा ध्यान से संभल कर के चलाएँ। क्योंकि देखिए, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे से ज़्यादा उसका जीवन, उसकी लाइफ़ जो है मायने रखती है। जी, बिल्कुल। बहुत ऐसा भी खबरें आती है कि रास्ता चलते-चलते जो है एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें डिलीवरी बॉय की जान तक चली जाती है। जी, तो इसके लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि गाड़ी देख कर के, रास्ते पे चलते हैं तो देख कर के चलाएँ, हुँ। सिग्नल वगैरह देखा करें और थोड़ा पैशेंस रखें, मतलब सब्र रख कर के चलें। क्योंकि पैसा कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन पैसे कमाने के साथ-साथ अपने को एक सुरक्षा भी तो चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि बस जा रहे हैं, अब अगला गाड़ी से आया और एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें फिर आप जितना कमाना नहीं चाहेंगे, उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। जी, तो आप ये तो कहना इस चाह चीज़ रहे को हैं। थोड़ा सभी डिलीवरी बॉयज़ जो है हुँ, ध्यान में रखें। यही संदेश मैं सबों को देना चाहूँगा। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमाएँ लेकिन अपनी सुरक्षा पहले रखें, पहले रखें। जी, क्योंकि जी। आप हो तो आपसे आपका परिवार है। परिवार है। जी, तो अरशद भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। हमारी पूरी टीम मुस्कान 14 आपकी शुक्रगुज़ार है कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाल के हमें यहाँ पर आपका टाइम दिया, आपका सहयोग दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी।